वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब खवातीन का सबसे फेवरेट सेगमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसलिए तमाम खवातीन अब जमकर बैठ जाएं और देखने बैठ जाएं कि आज क्या होने वाला है हमारे इस शो में, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, रोज़ हम देखते हैं नित नए तरीके आ रहे हैं हर फील्ड में। इसी तरह से अगर खवातीन को खूबसूरत बनाने के लिए, यानी उनकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए नए नए टिप्स हम मुतारिफ करवाते हैं। और सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं, यूट्यूब पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो अपना खुद ब्यूटी चैनल रन कर रही हैं यूट्यूब पे, विच इज़ गुड कि आपको नए नए तरीके मिलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं जो हमें अपनी एक्सपर्टीज से आज हमें रोशनास करवाएंगी। शबाना मर्चेंट हेयर ड्रेसर हैं और मेकअप आर्टिस्ट हैं। इनके साथ आज हम बात करने जा रहे हैं। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फील्ड में, क्योंकि ऑब्वियसली खुद तो लोग ट्राई करते रहते हैं घर पे, लेकिन इस फील्ड में एक्सेल कैसे करना है, सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हम हर बात करते हैं कि ऑथेंटिक होने के लिए आपकी सर्टिफिकेशन होना, आपकी राइट एजुकेशन होना इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हम शबाना मर्चेंट से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो अपनी स्ट्रगल अपने बताएं कि अभी करंटली आप क्या कर रही हैं, कहाँ कहाँ पे आप सर्व कर रही हैं और कैसे आप इस फील्ड में आई? मेरा 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। जब मैं 14 इयर्स की थी, व्हेन आई कंप्लीटेड माय मैट्रिक, एयर होस्टेस बनने का शौक था। अच्छा। घर से परमिशन नहीं मिली, ब्यूटी को हमेशा अप्रिशिएट किया है, तो देन आई जम्प्ड इनटू दिस प्रोफेशन। और इसमें मेरे पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट थी। फिर फॉरेन क्वालिफिकेशन ली सारी इसमें और अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखी। ज़बरदस्त पैशन था आगे बढ़ने का। बढ़ते गए और अब 40 इयर्स हो गए। आई वाज रनिंग माय 2 सैलून्स एंड ट्रेनिंग सेंटर। अभी तक मोर देन 4000 स्टूडेंट्स टीच कर चुकी हूँ जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। और क्योंकि मैं खुद फॉरेन क्वालिफाइड हूँ, तो जब मैं उनको सर्टिफिकेशन उनकी होती है, उनको डिप्लोमा मिलता है, तो नॉलेज के साथ साथ उनके पास एक डिग्री होती है जो कि रिकग्नाइज बाय फॉरेन कंपनीज। और जब वो बाहर जाते हैं काम करने, तो उनको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जो एक एमेच्योर को करना पड़ता है। तो जो भी लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, मैं कहती हूँ पहले यहाँ से बेसिक नॉलेज लें, फिर आप एडवांस ट्रेनिंग के लिए बाहर जाएँ, तो इट इज़ वेरी easy to learn then। अच्छा, लेकिन अभी आजकल हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी खवातीन जो YouTube से ही चीज़ें सीख कर उन्होंने अपना चैनल बना लिया हुआ है, और उसके बाद कुछ ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने कोई सर्टिफिकेशन नहीं की। मैं भी उन लोगों में कुछ लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ, उन्होंने अपना सैलून बाकायदा बना दिया हुआ है। तो अब ये ऑथेंटिसिटी कितनी ज़रूरी होती है कि ऑब्वियसली अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन नहीं की हुई, अगर आपने राइट एजुकेशन इसकी नहीं ली हुई और आप खुद से एक सैलून रन कर रही हैं, तो आप समझती हैं कि ये ठीक होगा? नहीं, देखें, ये बहुत ज़्यादा एक तो रॉन्ग है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्योंकि आपको जिस चीज़ की नॉलेज नहीं हो, जिस चीज़ का आपको पता नहीं हो, और आप स्किन और बालों से खेल रहे हैं, इस तरह आप जो इस तरह के सैलून्स खोले हैं, उन्होंने बहुत बर्बादियाँ की हैं। यू नो, हेयर लोगों के डैमेज कर दिए, स्किन डैमेज कर दी, स्किन बर्न कर दी, हेयर बर्न कर दी। हमारे यहाँ ऐसे बहुत केसेस आते हैं जो सस्ते के चक्कर में जाते हैं। डील्स, आजकल एक नई चीज़ निकली है, डील्स। अब वो लोग कहते हैं कि जी हमें डील में 10 चीज़ें मिल रही हैं, इतने कम पैसों में मिल रही है। अब आप सोचो, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? क्योंकि जिस तरह महंगाई है और जिस तरह हमारी करेंसी डी वैल्यू हो रही है, और एक्सपोर्ट पे इतनी ड्यूटी लगी, जो फॉरेन चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं, उसको यूज़ करना, और यहाँ ये लोग यूज़ नहीं करती हैं, मिस यूज़ करती हैं, मिस हैंडल करती हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। गवर्नमेंट को भी स्टेप लेना चाहिए कि ऐसे जो सैलून खोलते हैं जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, जो कि उन्होंने अच्छे सैलून से या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमास कोर्सेज नहीं किए हैं, लोग एक हफ्ते का 15 दिन का कोर्स करके, अब आप सोचें, कैन यू बी अ डॉक्टर इन 15 डेज? इट टेक्स टाइम। इसी तरह ब्यूटिशियन के लिए भी इट टेक्स टाइम। जब तक आप साल भर का कोर्स नहीं करते हैं, आप कहीं पे किसी सैलून में आप अपना इंटर्नशिप नहीं करते, आप जॉब नहीं करते, यू डोंट लर्न। इट इज़ नॉट ओनली टू यूज द प्रोडक्ट, इट इज़ हाउ टू हैंडल द क्लाइंट ऑल्सो। कोई क्लाइंट आता है, आप उसको कैसे सेटिस्फाई करते हैं, आप उसके साथ पहले कन्वर्सेशन करें, आप उसके साथ बैठ के काउंसलिंग करें, आप उससे पूछें उसका क्या प्रॉब्लम है, लाइक अ डॉक्टर, फिर प्रिस्क्रिप्शन दें। तो दिस इज़ वेरी वेरी। तो इसके लिए चेक एंड बैलेंस के लिए कोई इदारा है? क्योंकि मैंने खुद विजिट किए हैं DHA में ऐसे सैलून जहाँ पे जाके मेरा अपना एक्सपीरियंस बुरा रहा है, वो चाहे बालों के ऊपर आ जाए या स्किन के ऊपर आ जाए। तो जब आप कोई भी सैलून ओपन करते हैं, तो इसका क्या एग्जैक्टली प्रोसीजर होता है? ये कोई आपको चेक किया जाता है कि हाँ, ये जो ब्यूटिशियन जो सैलून बनाने जा रही हैं, ये इनकी सर्टिफिकेशन है या नहीं है? गवर्नमेंट की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस है इस मामले में? कोई ऐसा खास नहीं है।
दैट इज व्हाई वी ये लैक, तो अलमी है फिर। दैट इज व्हाई वी लैक, दैट इज व्हाई हमारे यहाँ इतने केसेस होते हैं। आपको पता है बाहर अगर हो तो सू कर देते हैं, अगर बाहर लेकिन आप, पोश इलाकों में भी ऐसे सैलून्स है ना। इसलिए है ना कि देखें पैसा इज नॉट एवरीथिंग। मैं बहुत सारे ऐसे, आई हैव गॉट 2 sons, माय एल्डर सन इज अ डॉक्टर, ही इज इन अमेरिका, माय यंगर सन इज एज एन इंजीनियर, ही वर्क्स इन कनाडा। तो जब तक आप अच्छी कॉलेज, अच्छी जगह से आप क्वालिफाइड नहीं होते, आपको डिग्री नहीं मिलती। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनके पास डॉक्टर इंजीनियरिंग की डिग्री है, उन्होंने 2 लाख 5 लाख देके, तो क्या वो डॉक्टर इंजीनियर बन गए? जब तक ना। इसी तरह ब्यूटिशियंस का है, मैं बहुत सारी ब्यूटिशियंस को जानती हूँ जो कहती हैं वी नो, आई नो, हमें 2 years हुए हैं, हमें 4 years हुए हैं, और वो सैलॉन्स रन कर रही हैं, ट्रेनिंग सेंटर चला रही हैं, और वो जिन बच्चियों को सिखा रही हैं उनका फ्यूचर बर्बाद कर रही हैं। क्योंकि जब खुद कुछ नहीं आता तो वो आगे आप क्या डिलीवर। और दूसरा, मोस्टली जो न्यू सैलॉन्स खोल रहे हैं, दे आर डिपेंडिंग ऑन वर्कर्स, दे डोंट नो हाउ टू डू द वर्क। उन्होंने एक इस पार्लर से ले लिया, एक दूसरे पार्लर से ले लिया, एक तीसरे पार्लर से, उन्होंने 4-5 लड़कियां रखी, बड़ा सा बोर्ड लगाया, फेसबुक पे पब्लिसिटी की और सैलॉन। तो आप देखिए इस तरह कितना प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। हम जो भी चीज़ करते हैं, स्पेशली मैं, इफ़ आई एम यूजिंग एनीथिंग, आई गो टू दैट इंस्टीट्यूट। मेरी सारी फॉरेन क्वालिफिकेशन है, मैंने 20 कंट्रीज से स्किन, हेयर और मेकअप में डिप्लोमास लिया है। अगर हम किसी ब्रांड के साथ काम करते हैं, पहले हम उनके इंस्टीट्यूट जाते हैं, फॉरेन कंट्री, हम वहाँ से पूरा डिप्लोमास लेते हैं, सीखते हैं, क्यूरीज होती हैं हमारी। जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते वो हमें सर्टिफिकेट नहीं देते। और हम भी नहीं लेते जब तक मुझे पता ही नहीं इसमें क्या इंग्रेडिएंट है और इसमें क्या चीज़ है। वी डोंट बाय, वी डोंट सेल। अच्छा, एक और चीज़ बहुत मैटर करती है। चले आप मान लिया कि बड़ी ऑथेंटिक कोई ब्यूटिशियन है, उन्होंने अपना सैलून रन कर रही हैं, अब उसमें स्टाफ का रवैया बहुत मैटर करता है। मेरे सामने एक मिसाल मौजूद है, आपको काशीज का पता ही होगा। तो मेरी एक कॉलीग है, उन्होंने वहाँ से अपनी नन की सर्विसेज ली, ब्राइडल सर्विसेज, और उन्होंने एक बहुत बड़ी पोस्ट भी डाली थी, और उस पोस्ट में उन्होंने सारा उनका रवैये के बारे में बात की कि भाई बहुत बुरे तरीके से उन्होंने उनको ट्रीट किया, कि आप पे भी अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे जाके, और उसके बाद फिर ये वाला रवैया सामने आता है। तो ये कितना ज़रूरी है कि आपका स्टाफ अच्छा होना चाहिए, कितना इससे क्लाइंट जो है वो आप ग्रैब कर सकते हैं? 75%। यू शुड ट्रेन योर स्टाफ। देखिए हर सैलून में होता है जहाँ पे ओनर बहुत ज़्यादा अपने स्टाफ पे रिलाई करते हैं, क्योंकि मुझे तो 40 years हो गए, मैं तो इस चीज़ों को डेली भुगतती हूँ, देखती हूँ। हर सैलून से कंप्लेंट्स आ रही होती है, हर सैलून वाली कंप्लेन कर रही होती है। तो उसमें ये होता है कि आपने लड़की रखी, आपने उसको ट्रेन किया, आपने उनके साथ सिंपथीज़ की, आपने उनको सैलरीज़ के साथ फाइनेंशियल वैसे भी हेल्प की। जब वो लड़की आपके पास 5 साल 6 साल गुजार लेती, देन शी फील शी इज़ एन ओनर। ठीक है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो इतने लोअर फैमिली से आती है, वो अपने आप को बड़ा अपग्रेड कर देती हैं। फिर वो अपने आप को खुद भी समझने लगती है कि जी ओनर तो है नहीं, आई कैन टेक एनी डिसीजन। फिर उनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट। अभी हमारे पास कल ही एक क्लाइंट आई थी, उसने बड़ा रिनाउंड पार्लर का नाम लिया। उसने कहा मैं गई तो सारी लड़कियां रूम में चली गई कि हम लंच कर रहे हैं, आप वेट करें। दिस इज नॉट द वे। ऑल स्टाफ शुड नॉट टेक अ लंच और टी ब्रेक टुगेदर। फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर रोजी, योर रिस्क, योर क्लाइंट। योर क्लाइंट इज अ क्वीन फॉर यू। वो जो बोलेगी राइट है। हमारी क्लाइंट कुछ भी कहती है, हम कहते हैं यू आर राइट, ठीक है आप बोलें। ठीक है, आप मेरे पास मेकअप कराने आते हैं, आप कहते हैं आई वांट डार्क मेकअप, वी विल डू द डार्क मेकअप। आप कह देंगे जी मुझे हेयर स्टाइल बहुत लैविश चाहिए, वी विल डू इट, बिकॉज यू आर पेइंग, यू आर द क्वीन एट दैट टाइम एंड यू आर सिटिंग एट दैट चेयर। ठीक है, तो हमारे को आपका सुनना है, हमें अपना सिर्फ हम आपको काउंसलिंग कर सकते हैं। मैं आपको कह सकती हूँ कि प्लीज़ डार्क मेकअप नहीं कराएं, आजकल बहुत म्यूट और बहुत नेचुरल मेकअप चल रहा है। आप यंग है, यू शुड लुक यंग। आप रिकमेंड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम मना नहीं कर सकते। हमारे पास ब्राइड्स आते हैं जिनके लाइट कलर के ड्रेसेस होते हैं, पीच, पिंक, ऐश ग्रेस, वाइट, एंड दे से कि जी हमें बोल्ड मेकअप चाहिए, ब्राइट लिपस्टिक चाहिए, ब्राइट आईशैडो। वी टीच देम। अब तो ऐसा है कि लड़कियां समझती हैं बिकॉज ऑफ द मीडिया इज टीचिंग देम, बट सम ऑफ द पीपल दे से नो, हमने पैसे दिए, हमारी ड्रेस में 4 कलर है, हमें आईज पे भी 4 कलर चाहिए, हमारा ब्लश ऑन भी नज़र आना चाहिए क्योंकि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप अपना मटेरियल बचा रहे हैं, हमें लिपस्टिक भी डार्क करें क्योंकि आप हमारा, वो हमारी मर्जी, तो वी डू इट। देखिए वी कैन नॉट फाइट विद द, और कभी भी क्लाइंट के साथ फाइट नहीं करें। यू शुड बी हैव अ पेशेंस। आप पेशेंस रखेंगे, आपका स्टाफ भी वही करेगा। आप चीखेंगे दहाड़ेंगे क्लाइंट को कि क्लाइंट यू आर रॉन्ग, ठीक है। कुछ क्लाइंट आते हैं जो मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं, तो हमें साइकोलॉजिकली
उनको भी हैंडल करना आना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट हेयर एंड स्किन। हेयर के बारे में अगर हम स्टार्ट करें तो आजकल क्या ट्रेंड्स में है? ब्लॉन्ड हेयर चल रहे हैं ज़्यादा या डार्क शेड्स में चल रहे हैं, और शॉर्ट लेंथ चल रही है, लॉन्ग में चल रहे हैं? किस किस्म के हेयर कट जो है वो ट्रेंड में इन है? देखिए, हेयर इज़ अ केमिस्ट्री। हमने 40 साल हेयर को भी पढ़ा है, फॉरेन कंट्रीज से भी, यहाँ से भी, बाकायदा बाहर उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। एक डर्माटोलॉजिस्ट की तरह हम लोग पूरा पढ़ते हैं हेयर और स्किन को, फिर हम इस फील्ड में जंप करते हैं। लोगों ने घरों में खुद ही डाई करना शुरू कर दिया, खुद ही कैरेटिन करना शुरू कर दिया, खुद ही प्रोटीन करना शुरू, और आयरन का जब ट्रेंड चला था आज से 5-6 साल, लेकिन जब घर में खुद से हम डाई करते हैं तो वो जो एग्जैक्ट हमें शेड चाहिए होता है वो नहीं आता। इसी तरह ऐसा है ना कि जब आपके सर में और पेट में दर्द होता है, आप घर में पैनाडोल लेके कहते हैं जी मैं ठीक हो गया, बट यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर। छोटी चीज़ बड़ी भी हो जाती है। तो यही होता है, वो जब बिल्कुल ब्लास्ट हो जाते हैं बाल, हाँ, और जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसका टेक्सचर बर्न हो जाता है, देन दे गो टू द सैलून। हाँ, या फिर वही डील की वजह से सस्ते सैलून जाते हैं, वो सस्ता केमिकल लगा देते हैं, जल गए, वर्कर है, स्टूडेंट है, उसने कर लिया, तो फिर आप कहते जी आपके बालों का प्रॉब्लम था। हाँ, आप ऐसे बाल नहीं ना, आप उनको गाइड करें कि जी आपके ऊपर ये वाला ट्रीटमेंट नहीं चल सकता। और ये जो लड़कियां कॉलेज स्कूल गर्ल्स डेली अपने बालों को आयरन करती हैं, डेली, उनके बाल बिल्कुल ही बर्न हो गए। हाँ, आपको अव्वल तो डेली करना नहीं है, सेकेंडली आप कैरेटिन ट्रीटमेंट इज वेरी गुड, अच्छी जगह से करा लें, आपके 3-4 महीने गुजर। अच्छा, जैसे हम जैसी खवातीन है, वर्किंग वुमन, तो हमें तो जाके अपनी स्टाइलिंग करवानी पड़ती है, बिकॉज हमने वी कम ऑन स्क्रीन, राइट? तो हमारे बालों को तो वो रोजाना की एक हीट लग रही है। अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो आते हैं प्रोटेक्टिंग सीरम आ रहे होते हैं, उस सीरम के अलावा हम देखते हैं कि स्प्रेज आ रहे होते हैं, ये वर्क करते हैं? वेरी मच, ओके, 75% 80% वर्क करते हैं। देखिए, शैम्पू अच्छी तरह होना, शैम्पू की भी पूरी थ्योरी है, शैम्पू किस तरह किया जाता है। डायरेक्ट शैम्पू कभी सर में नहीं लगाना, पानी के अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट करके बनता है, और बालों को पहले अच्छी तरह वेट करें। आई यूज्ड टू वर्क विद लॉट ऑफ ब्रांड्स, मैंने पेंटीन, सनसिल्क, इन सब के साथ काम किया है एज एन एजुकेटर। मैं गई हूँ, पूरे पाकिस्तान में सिखाया है, तो वहाँ लोगों को नहीं आता शैम्पू करने, पूरे पाकिस्तान में जो स्कूल कॉलेज गर्ल्स थी, वो यहीं शैम्पू डालती हैं, यहीं कंडीशनर्स डालती हैं। दिस इज रॉन्ग, बिल्कुल नॉट राइट। कंडीशनर को तो आपने रूट्स में नहीं करना होता है, लेंथ होती है, सीरम भी लेंथ में लगता है। बालों को प्रोटीन लें, बालों को ऑयलिंग करें। आई डोंट नो, नई मिथ आई है कि जी ऑयलिंग नहीं करनी है। हमने पूरी जिंदगी बालों को ऑयलिंग, बिकॉज फूड है ना उसका। हाँ, जब तक आप उसको उसकी ग़िज़ा नहीं देंगे, हेल्दी कैसे होंगे? तो वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ आप उसको ऑयल, और ऑयल कभी ठंडा यूज़ नहीं होता, ऑयल हमेशा हीटअप करके आप ऑयलिंग करें। और सिर्फ रूट्स में नहीं होता, ये रूट से लेके लेंथ तक पूरा पीता है। तो जब आप लगाएं तो ऐसे करें, मेक श्योर दैट इट शुड गो ऑन एवरी स्ट्रैंड। फिर आप उसको रखें। और जो मसाज होता है ना, वो भी लोग घर की मेड से करवाते हैं। वो जब उल्टा सीधा मसाज करती हैं तो इंस्टेड ऑफ ये कि मसाज हो, सर्कुलेशन हो, आपके बाल ब्रेक होते हैं, रूट्स ब्रेक होते हैं। तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग बिफोर गोइंग फॉर अ। और हम जो ट्रेंड्स की बात कर रहे थे अभी, बालों के शेड्स के बारे में अगर हम बात करें, तो आप क्या समझ, आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी ज़्यादा डिमांड क्या होती है? ट्रेंड में क्या चल रहा है? देखिए, हम उनको अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर हेयर टेक्सचर, अब बहुत अच्छा हो गया, ओम्ब्रे आ गया। ओम्ब्रे में ये हो जाता है कि आपको रूट्स पे केमिकल नहीं लगता, लेंथ में लगता है। आपको नहीं पसंद आया, अब आजकल लड़कियां ब्लू, ग्रीन, रेड, पर्पल, पिंक, डैमेज नहीं होते बाल। देखिए, आप उसको कैरी करना आना चाहिए ना। यू शुड यूज सल्फेट फ्री शैम्पू, कंडीशनर्स। फिर उसको लॉक करने के लिए होता है, आप अच्छे सैलून जाएं जो आपको अच्छा मटेरियल यूज करें। ब्रांड्स का सबको पता होता है, ठीक है ना। आप उनसे कहें जी हमारे सामने ब्रांड यूज करें। Why do they hide? We don't hide anything. मेरा जो फेशियल रूम में चीज़ें खुली हुई हैं, जब हम हेयर करते हैं हम सामने लाके डाई, कैरेटिन, एक्सटेंस, तो जो भी करते हैं उनके सामने। ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। शबाना मर्चेंट हमारे साथ मौजूद है, ब्यूटिशियन है और हेयर एक्सपर्ट भी हैं। इनसे मजीद हम मशवरे लेंगे कि अपने बालों को किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा इन हो चुकी हुई है। और ऐसी सूरत हाल में अपनी स्किन, जब मेकअप हम बहुत करते हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारी जो रूटीन जितनी हो चुकी हुई है उसमें अपनी स्किन को कैसे सेव करें। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, स्टे विद अस।